देश भर में महिलाओं और बच्चियों के साथ हो रहे जघन्य अपराधों के विरुद्ध सामाजिक संस्था यूथ ऑफ बिहार के तत्वाधान में पीड़ित बेटियों को यथोचित न्याय दिलाने हेतु शांतिपूर्ण ढंग से कैंडल मार्च निकाला गया। उक्त मौके पर यूथ ऑफ बिहार की सलाहकार श्रीमती शुभम श्री जी ने कहा कि आए दिन हो रही इस प्रकार के कुकृत्यों पर सरकार को ठोस कदम उठाने की जरूरत है। वहीं संगठन की संचालिका सजेल ने कहा कि जब तक बेटियां निर्भीक होकर कार्यस्थल पर नहीं जा सकती तब तक असल मायने में वह स्वतंत्र नहीं है। ऐतिहासिक गांधी मैदान परिसर में गांधी मूर्ति के समीप इस विरोध प्रदर्शन में काली पट्टी बांधकर सैकड़ों की तादाद में युवाओं ने कैंडल मार्च निकाला और वरिष्ठ सदस्यों ने सबके समक्ष अपनी बातों को रखा। इस विरोध सभा में प्रख्यात समाजसेवी मुकेश हिसारिया जी, यूथ ऑफ बिहार के सदस्य प्रतीक, निधि, जय, निखिल, रोहित, रंजन, आनंद और सुप्रसिद्ध यूट्यूबर सृष्टि ने हिस्सा लिया। आज का प्रोटेस्ट का मुख्य उद्देश्य है कि जो भी आरोपी हैं उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाए, इस तरह के जघन्य अपराध ना हो, इसके लिए स्ट्रिक्ट रूल्स बने और हम लोग किसी एक क्लास, एक प्रोफेशन, एक कास्ट या किसी स्पेसिफिक प्लेस को लेकर के ये नहीं निकाले हैं। ये मुद्दा पूरे देश के लिए है, उन सभी महिलाओं के लिए है जिनके साथ अन्याय हुआ है, जिनके साथ दुष्कर्म हुआ है और ये कहीं से भी एक सभ्य समाज के लिए अच्छा इंडिकेशन नहीं है। ये सब बंद होना चाहिए, स्ट्रिक्ट लॉज आने चाहिए। होगा तो हम लोग सब मिलकर एक सही इन्वेस्टिगेशन हो, निष्पक्ष न्याय हो और उन सभी कल्प्रिट्स को बताया जाए कि कौन है वो लोग, कौन लोग इसके पीछे थे और ऐसा क्यों हुआ। बहुत ही जघन्य और शर्मनाक अपराध हुआ है कलकत्ता में, वैसा ही एक सिमिलर एक बहुत ही जघन्य अपराध हुआ है मुजफ्फरपुर में और आज सुबह भी कुछ न्यूज़ आया है हम लोगों के पास। एक अपराध हुआ है उत्तराखंड में और इससे पहले भी ऐसे कई केसेस हैं जो निर्भया कांड के बाद भी हुआ है। तो ये जो मेरा पोस्टर है, देखिए ये जस्टिस लड़ेंगे, किस के लिए लड़ेंगे, कहाँ के लिए लड़ेंगे। हर महीने हर साल कुछ ना कुछ बड़ा कांड होता है ऐसा जिसके बारे में पूरा नेशन जो है वो हिल के रह जाता है कि अब हम लोग कब तक आवाज़ नहीं उठाएंगे। आवाज़ उठाना ज़रूरी है और ये बहुत स्ट्रिक्ट प्रोटेस्ट है। ये तब तक चलता रहेगा जब तक कुछ स्ट्रिक्ट फैसला नहीं लिया जाएगा सरकार की तरफ से। जैसे मैं खड़ा हुआ हूँ आज महिलाओं के लिए, वैसे मुझे लगता है कि इस घर से अगर हर इंसान खड़ा हो जाए तो आज जो नौबत हम लोग देख रहे हैं और आज इस तरह से हम लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे, ये नौबत नहीं आएगी। घर में अगर एक इंसान भी सही होता है तो पूरा घर सुधर जाता है और घर में अगर एक मछली भी गंदी हो तो पूरे तालाब को गंदा करती है। मेरा सुझाव और अनुरोध यही है सभी अभिभावकों से, जितने भी लोग बड़े हैं, जितने भी लोग उनके घर में हैं, परवरिश कर रहे हैं अपने बच्चों की, उनको कम से कम एक छोटी सी सीख दें कि उनको कैसे बिहेव करना है, किसके साथ, किसको किस नज़र से देखना है। अगर आप अपने लिए इज्जत की मांग करते हैं तो आपको दूसरों को भी इज्जत देनी होगी। रक्षाबंधन की पूर्व संध्या है और बहन और भाई मिलकर आज आप लोग सड़कों पे हैं, क्या मांगेंगे देश के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री से? देखिए, बहनों से और भाइयों की बात यहाँ पे नहीं, यहाँ पे हर रिश्ते की बात है और भाइयों बहनों को भी इंक्लूड कर लिया जाए। रक्षाबंधन जो कि पास में है तो सिर्फ एक ही चीज़ है, रक्षाबंधन क्यों मनाया जाता है? सब कोई जानता है कि रक्षा करता एक भाई करता है अपने बहन का, बिल्कुल। तो क्या ये बंधन सिर्फ रक्षाबंधन सिर्फ एक भाई और बहन के बीच में होता है? क्या ये बाकी रिश्तों के बीच में नहीं होता है? क्या एक दोस्त अपने मित्र की रक्षा नहीं कर सकता? तो ये हर इंसान से, और जैसा कि प्रधानमंत्री हो गए हमारे या फिर मुख्यमंत्री साहब हैं, उन सब से एक ही अनुरोध है कि वुमेन सेफ्टी पे कार्य किया जाए और जो भी दोषी हैं मेरे हिसाब से कैपिटल पनिशमेंट उनको मिलना चाहिए, बाकी देशों की तरह कि दोबारा कोई हिम्मत ही नहीं करे।